बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम अहले वतन और स्कोर के देखने वालों को मेरी और मेरी टीम की जानिब से पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मुबारक हो। क़याम पाकिस्तान के 5 साल बाद 1952 में ग्रीन शर्ट्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ करने के बाद 1954 में इंग्लैंड का दौरा किया। पाकिस्तान ने इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर 4 टेस्ट खेले और ओवल के मुकाम पर फजल महमूद की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर अव्वलीन फतह हासिल की थी। अब पाकिस्तान एक बार फिर 16वीं मरतबा इंग्लैंड के दौरे पर है। मैनचेस्टर टेस्ट में जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अब साउथहैम्पटन में खेल का दूसरा दिन जारी है। पहले दिन से 45 ओवर्स का खेल हुआ और इसमें भी पाकिस्तान 5 विकेट से महरूम हो गया। पहले दिन के खेल में अगरचे पाकिस्तान के 4 बैट्समैन नाकाम हुए, मां सिवाय आबिद अली के कोई बैट्समैन विकेट पर ज़्यादा देर ठहर नहीं सका, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू फवाद आलम की हो रही है, जिसकी वजह उनकी तवील अरसे बाद टीम में शमूलियत थी, लेकिन 10 साल बाद वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी को यादगार न बना सके। फवाद आलम साउथहैम्पटन टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में नाकाम रहे। फवाद आलम 10 साल 258 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 88 टेस्ट के बाद उन्हें एक बार फिर वाइट किट के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। फवाद आलम ने इंग्लैंड के बॉलर्स की 4 गेंदों का सामना किया और 0 पर वोक्स की गेंद पर LBW हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम जब मैदान में आए तो उनके क्रीज पर खड़े होने पर कमेंटेटर्स ने तबसरे किए, लेकिन माइकल होल्डिंग ने साबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल का हवाला दिया कि वो भी इसी तरह बैटिंग करते थे। साउथहैम्पटन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में फवाद आलम की शमूलियत और फिर उनके बगैर कोई रन पर आउट होना पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ट्रेंड रहा। कुछ लोग फवाद आलम के हक़ में लिखते रहे और कुछ उनके खिलाफ बोलने लगे। इनमें कुछ ट्वीट आपके साथ भी शेयर करते हैं। ट्विटर पर एक शख्स ने लिखा, एक बार मिकी आर्थर ने कहा था फवाद आलम डोमेस्टिक का प्लेयर है, जिस पर उन्हें फॉलो करने वाले ने जवाब दिया, भाई फवाद आलम को एक फेयर मौका दो फिर बात करो। इतनी मुश्किल कंडीशन में बैटिंग के लिए एक शख्स ने फवाद आलम के हक़ में लिखा, फवाद आलम ने अगरचे सेंचुरी नहीं बनाई लेकिन वो असल जंग जीत गए, क्योंकि सिलेक्शन में बढ़ती हुई अकरबा परवरी के बाद वो 10 साल बाद टीम में वापस आए हैं। फवाद आलम के 0 पर आउट होने पर उनके एक बंदा ने लिखा कि फवाद आलम के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। एक बंदा ने लिखा, फवाद आलम को आखिरकार 11 साल बाद टेस्ट खेलने का मौका मिल गया। ये सख्त मेहनत और हिम्मत ना हारने की कहानी है। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली की। अजहर अली टेस्ट टीम के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में अजहर अली की कारकर्दगी का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। ख़ासतौर पर उनकी एशिया से बाहर खेलते हुए कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से कबल अजहर अली से उनकी एशिया से बाहर कारकर्दगी पर सवाल हुआ था, जिस पर अजहर अली ने भी एतराफ़ किया था कि उनकी एशिया से बाहर खेलते हुए कारकर्दगी गैर मामूली नहीं। अजहर अली ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में बैटिंग के लिए कंडीशन मुश्किल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म न करना उनकी गलती थी। मतलब मैंने कभी ओवरसीज़ रन ही नहीं किए। नहीं, आई थिंक मेरे लास्ट टूर अगर इस टूर पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी नहीं रही। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जो हैं वो टोटली डिफरेंट थी। दैट वाज हार्ड फॉर बैटिंग, बट ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा आप सेट हो जाएं तो फिर बहुत बड़ा चांस होता है आपके पास बड़े रन्स करने का। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं हुआ। एज मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं इस चीज़ पे ज़रूर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑब्वियसली रन्स करूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि आई एम शॉर्ट ऑफ रन्स, बट कि फॉर्म का देखा जाए तो फॉर्म आप जिस तरह खेलते हैं फॉर्म वो होती है, रन्स करना ना करना वो अलग बात है। तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, अच्छी उसमें टच में हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसको रन्स में कन्वर्ट करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अगर देखा जाए तकरीबन हर जगह जाके मैंने रन्स किए हैं पहले पास में। इट्स जस्ट अ मैटर कि आई रीगेन माय जो रन्स हैं वो करना शुरू हूँ, तो इंशाल्लाह सब आपको अच्छा नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल नाकाम होने के बाद श्रीलंका के खिलाफ कप्तान अजहर अली ने अपनी फॉर्म बहाल की और नाशा स्टेडियम कराची में अपने करियर की 16वीं सेंचुरी स्कोर की। अजहर अली की श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट में सेंचुरी देखकर ऐसा लगा कि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन अजहर अली की फॉर्म अब भी उनका साथ दे नहीं पा रही।
अजहर अली की साल 2017 से अब तक एशिया से बाहर खेले गए टेस्ट मैचों में कारकर्दगी पर अगर एक निगाह डालें तो अजहर अली ने जनवरी 2017 से ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट खेले, 24 की औसत से 114 रन बनाए। इस दौरान इंग्लैंड में 4 टेस्ट खेले, 15 की औसत से 105 रन स्कोर किए। अजहर अली ने जनूबी अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 59 रन ही बना सके। वेस्ट इंडीज़ में खेलते हुए अजहर ने 3 टेस्ट में 261 रन बनाए थे। एक मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला और 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशिया से बाहर मुकम्मल नाकाम होने वाले अजहर अली इस मरतबा भी दौरा इंग्लैंड में काफ़ी तनकीद की जद में है। अब तक अजहर अली 3 इनिंग्स में महज 38 रन करने में कामयाब हो सके हैं। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में अजहर अली पहली इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में 18 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में अजहर अली ने 20 रन स्कोर किए। एक जानिब जहां अजहर अली रन स्कोर करने में नाकाम हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मैदान में बतौर कप्तान उनके फैसलों पर भी सवालात उठ रहे हैं। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अजहर अली पर साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, रमीज हसन राजा और माइकल होल्डिंग ने उन पर तनकीद की, लेकिन दूसरी जानिब टीम मैनेजमेंट में बहसियत बॉलिंग कोच खिदमात अंजाम देने वाले साबिक कप्तान वकार यूनुस उनकी हिमायत में सामने आ गए। साउथहैम्पटन से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा, कप्तानी और टॉप ऑर्डर में खेलना 2 मुश्किल काम है, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो खुद भी बतौर कप्तान दबाव का सामना करते रहे हैं। Probably Azhar is the right man to answer this question. लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स कप्तानी और फिर ऊपर की स्लॉट में खेलना इट्स नॉट इजी। आई मीन काफ़ी अरसे से करता हुआ आ रहा है कप्तानी, पहले भी एक दफ़ा करके हटे हैं। जब बैड फॉर्म आपकी होती है या आप बुरा खेले होते हैं, एक मैच आपका बुरा गया होता है या इतना अच्छा नहीं खेल रहे होते, तो ऑफ कोर्स फिर हर चीज़ हाईलाइट होती है, आपका दिमाग एज अ कैप्टन, बिकॉज मैं खुद कप्तान रहा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग क्या चल रहा होता है आपके दिमाग के अंदर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं और आपको काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। एंड देन यू ऑल्सो गॉट टू फोकस ऑन योर बैटिंग ऑल्सो। ऑफ कोर्स मैंने पहले कहा ना कि अगर शायद भाई ये मैच जीत जाते, हम जाते, तो प्रोबेबली उनकी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट ना होती और उनका ऑफ कोर्स उनको इनकरेजमेंट इससे मिलती कि हम एटलीस्ट मैच जीते हैं। तो ये शायद उसकी वजह से थोड़ा सा फील ज़रूर हुआ है, लेकिन ही इज़ अ सीजन्ड प्लेयर। आई मीन ऑलमोस्ट 80 टेस्ट मैच खेला हुआ है। ही नोज हिज स्कोर, उसने यहाँ पे इंग्लैंड में भी स्कोर कर रखे हैं, सो ही नोज हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये पहली दफ़ा नहीं है उसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में और आने वाले अगले टेस्ट मैच में ही विल डिलीवर। वकार यूनुस के मुताबिक अजहर अली पर कप्तानी का दबाव है। अगर ऐसा ही है तो कप्तान अजहर अली की कारकर्दगी को बहुत मुतासिर कर रही है उनकी कप्तानी। अजहर अली के कप्तान बनने के बाद अगर उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो 7 मैचों में वो 288 रन बना सके हैं, 26.18 की औसत से, जिसमें 1 सेंचुरी शामिल है, और उनका बेहतरीन स्कोर 118 रन है। इसके अलावा अजहर अली ने भी मैनचेस्टर टेस्ट में टीम में शिकस्त की जिम्मेदारी को तो कबूल किया था, लेकिन साथ ही एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा था कि हर शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ कप्तानी पर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ खेल का हिस्सा है। देखें, अगेन मैं कहूँगा कि कैप्टनसी के हवाले से ऐसे इजी हाइंडसाइट देखने में बड़ा आसान लगती हैं चीज़ें कि ये कप्तानी इस तरह होगी या किस तरह होगी। आई थिंक जब कोई दूसरी टीम में से कोई आके ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाता है तो आई थिंक क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। क्रिकेट गेम है, इस तरह पहली इनिंग में हम भी आगे लगे हुए थे, वहाँ पे हमारे शान मसूद के जो है वो शादाब की पार्टनरशिप लगी, तो आई थिंक एवरी टाइम यू कांट ब्लेम द कैप्टनसी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस आई एम हेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी एज ए कैप्टन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई थिंक एज ए टीम वी कुड नॉट डिफेंड अ टोटल विच वी शुड हैव। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली कप्तानी पर अपनी कारकर्दगी पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एजिस बाउल साउथहैम्पटन टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन की इनिंग खेलने वाले आबिद अली पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जानिब से एजिस बाउल साउथहैम्पटन में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन नेफ सेंचुरी स्कोर करने वाले आबिद अली की। अपने करियर के इब्तदाई 3 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर करने वाले ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में नाकाम हो गए थे।
आबिद अली ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट की पहली इनिंग में 16 रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग्स में वो 20 रन बनाकर डॉम बेस का शिकार बने थे। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में आबिद अली विकेट पर थोड़ा सेट हुए, लेकिन फिर डॉम बेस को एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। जुमेरात को मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली ने कहा, जिस शॉट पर पहले टेस्ट मैच में आउट हुए वो खेल का हिस्सा है, इस पर माजरत ही कर सकते हैं। नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। यूनुस भाई हमें पूरा टाइम दे रहे हैं, सबको, मुझे नहीं सबको टाइम दे रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो मैच था उसमें मैंने जो शॉट खेला उसके लिए क्रिकेट का हिस्सा है और वो मैं यही कह सकता हूँ, माजरत ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन यूनुस भाई हमें पूरा टाइम दे रहे हैं सबको, ये नहीं है कि किसी को एक के साथ नहीं है, सबके साथ हैं। जो वो प्लान देते हैं, जो वो हमारे साथ एफर्ट कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हो रहा है मुझे। ये नहीं है कि नहीं हो रहा मुझे फ़ायदा बहुत। मगर इस मरतबा आबिद अली बहुत खुशकिस्मत रहे। इस मरतबा भी वो जल्द पवेलियन लौट जाते, लेकिन किस्मत की देवी ऐसा लगता है कि उन पर मेहरबान रही। साउथहैम्पटन टेस्ट मैच में आबिद अली शान मसूद के साथ एक मरतबा फिर इनिंग का आगाज़ करने मैदान में उतरे तो सिर्फ 1 रन के ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर डॉम सिबली ने स्लिप में उनका एक आसान कैच गिरा दिया। 3.3 ओवर्स में एक मौका मिलने वाले आबिद अली को 13.2 ओवर्स के खेल में एक और ज़िंदगी मिली, जब आबिद अली 21 रन पर बैटिंग कर रहे थे। क्रिस वोक्स की गेंद पर स्लिप में जो बर्न्स ने भी उनका कैच ड्रॉप कर दिया। 2 कैचेस ड्रॉप होने के बाद ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली ने अपने टेस्ट करियर में पहली निफ सेंचुरी स्कोर की। 60 रन बनाने के लिए आबिद अली ने 111 गेंदें खेली, 7 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट उनका 54.05 रहा। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली टेस्ट की दोनों इनिंग्स में नाकाम रहने वाले आबिद अली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे सवाल किया गया क्या उन पर कोई दबाव था, क्योंकि वो पाकिस्तान में 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। आबिद अली के मुताबिक उन पर कोई दबाव नहीं था। कोचिंग स्टाफ में सभी उनकी मदद कर रहे हैं और ख़ासकर बैटिंग कोच यूनुस खान उन्हें अच्छी तरह समझा रहे हैं, मुस्बत जहन के साथ मैदान में उतरो। नहीं, एक्चुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। मिसबा भाई खुद, यूनुस भाई और शाहिद असलम साहब, जो हमारा मैनेजमेंट का जो स्टाफ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, सबको बैक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश पूरी कर रहा था कि वो अब जो उन्होंने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, यूनुस भाई ने यहाँ पर इतने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो उनसे भी बात होती थी कि पॉजिटिव माइंड के साथ खेलो। तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हो। तो चांस ये क्रिकेट का हिस्सा है। मैं अपने 100% दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि टीम के लिए जो बेस्ट कर सकूँ। आबिद अली के मुताबिक दौरा इंग्लैंड उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। वो इस दौरे को चैलेंज समझकर खेल रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में भी हिकमत अमली बनाई और उसके मुताबिक खेलने की कोशिश की और अब भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे एक अच्छी चीज़ चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर है यहाँ पर, इंग्लैंड टूर। मैं चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि जैसी भी कंडीशंस होगी मैंने अपना 100% देना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश करता रहूँगा कि अपनी टीम के लिए और अपने लिए अच्छा कर सकूँ। लास्ट मैच में भी मैं जो हमें प्लान बनाया जाता है, जो हमने प्लान किया जाता है, तो उसमें नया बॉल सी ऑफ करना, जो अपनी जो बेसिक्स चीज़ पे है उस पर काम कर रहा हूँ। तो चैलेंज है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अपना इस चैलेंज को कबूल करूँ और बेस्ट करूँ। साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के पहले रोज़ पाकिस्तान की पहली विकेट सिर्फ 6 के स्कोर पर गिरी, जिसके बाद आबिद अली और कप्तान अजहर अली के दरमियान दूसरी विकेट पर 72 रन की शराकत हुई। आबिद अली और अजहर अली के दरमियान इस 72 रन की शराकत ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। दूसरी विकेट पर 72 रन की शराकत के बाद अजहर अली 20 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। अजहर अली के आउट होते ही सिर्फ 48 रन के दरमियान पाकिस्तान की मजीद 3 विकेटें गिरी। टेस्ट मैच के पहले रोज़ पाकिस्तान के बैट्समैन किस तरह आउट हुए।